देश इस वक्त एक सवाल पूछ रहा है, क्या सच दिखाना गुनाह है? क्या सच दिखाने से सियासत घबराने लगती है? दिल्ली के सीएम के नए महल पर हमने सच्चाई सामने लाई, ऑपरेशन शीश महल के जरिए। लेकिन इसके बाद पंजाब के लुधियाना में हमारी रिपोर्टर भावना समेत 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर दिया गया। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी यानी सर जी की सरकार है। क्या अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी इतना घबरा गई है कि इस तरह सच की आवाज को दबाने की कोशिश करने लगी? टाइम्स ऑफ भारत के ऑपरेशन शीश महल ने अरविंद केजरीवाल के झूठ का महल ढहा दिया और जिस तरह से हमारी टीम को फंसाने की कोशिश है वो दिखाता है कि कैसे आम आदमी का सच सामने आ गया है। आम आदमी का बात करने वाले सच्चे पत्रकारिता से अब डर गए हैं। और इसी मुद्दे पर आज हम आपको बदले की 20 कहानियां दिखाने जा रहे हैं। गौर से देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान लुधियाना में मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन करने जाते हैं। इस मौके पर टाइम्स नाउ नेटवर्क की टीम को इस इवेंट को कवर करने के लिए इनविटेशन दिया जाता है। निमंत्रण मिलने के बाद जैसे ही मौके पर टाइम्स नेटवर्क की संवाददाता भावना किशोर पहुंची तो ये निमंत्रण एक ट्रैप की तरह नजर आने लगा। महिलाएं दिख रही होंगी, यहाँ लोग दिख रहे होंगे। ये पूरी एक टीम जो तैयार की गई है ताकि हम इस एरिया से आगे ना बढ़ पाए। टाइम्स नेटवर्क के ऑपरेशन शीश महल के बाद अरविंद केजरीवाल लगातार सवालों से कन्नी काट रहे हैं और 5 मई को भी केजरीवाल ऐसा ही करते नजर आए। पत्रकारिता की आवाज दबाने के लिए मौके पर पुलिस की पूरी पलटन खड़ी हुई थी और साथ ही बहुत देर से हमारे ऊपर निगरानी भी रखी जा रही है टाइम्स के जितने भी रिपोर्टर हैं कि वो इस जगह से आगे न बढ़ पाए। तो आप ये देखिए किस तरह से यहाँ केजरीवाल इस इवेंट में पहुंचे तो माहौल बेहद हैरान करने वाला था। पुलिस वाले सिविल ड्रेस में नजर आ रहे थे। जानकारी के मुताबिक 50 से ज्यादा पुलिस वाले सिविल ड्रेस में भेजे गए थे। वहां टाइम्स नाउ की टीम को रोका जा रहा था। हमारी टीम की फोटो खींची जा रही थी और फिर थोड़ी देर के बाद पुलिस की टीम के सदस्य के साथ बदसलूकी शुरू हो गई। आगे चले जाइए। देखते ही देखते पूरा माहौल खराब हो गया। जब भावना कैमरामैन मृत्युंजय के साथ वहां से जाने लगी तो उन्हें झूठा मुकदमा लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। टाइम्स नाउ संवाददाता भावना किशोर को पंजाब पुलिस ने रोड रेज के मामले में गिरफ्तार किया है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि भावना कार में पीछे बैठी हुई थी। भगवंत मान की पुलिस ने हदें तो उस वक्त पार कर दी जब SC/ST एक्ट में केस भी दर्ज कर लिया। लुधियाना पुलिस की दलील है कि तेज कार से एक महिला को हिट करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। महिला के दाहिने हाथ में चोट लगी है, साथ ही अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। भावना, मृत्युंजय कुमार और ड्राइवर परमिंदर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। गगन नाम की महिला ने शिकायत दर्ज करवाई है। लेकिन इस प्रकरण के बाद सवालों के कटघरे में खड़ी है भगवंत मान सरकार और अरविंद केजरीवाल। क्या केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अब ऑपरेशन शीश महल का बदला लेने पर उतर आए हैं? टाइम्स नेटवर्क संवाददाता भावना किशोर की गिरफ्तारी के बाद कई सवाल उठ रहे हैं और सवाल ये भी उठ रहा है कि गिरफ्तार करने वाले पुलिसकर्मी का बैच क्यों नहीं था? गिरफ्तारी के वक्त वहां महिला पुलिसकर्मी क्यों नहीं थी? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद भी महिला को सूर्यास्त के बाद थाने में क्यों रखा? ये तमाम सवाल हैं जो भगवंत मान सरकार से लगातार पूछे जा रहे हैं और भविष्य में भी पूछे जाएंगे। अब ये भी जान लीजिए कि टाइम्स नेटवर्क की संवाददाता भावना किशोर पर कौन से आरोप लगाए गए हैं। भावना पर 373, 427 रोड रेज और किसी को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। इस पर तो जमानत मिल सकती है, लेकिन इसमें SC/ST एक्ट भी लगाया गया है। ऐसे में थाने से जमानत नहीं मिल सकती है, सेशन कोर्ट ही जाना पड़ेगा। भावना जिस जगह पर थी वहां CCTV फुटेज और चश्मदीद भी जरूर मौजूद होंगे। ऐसे में बाकी धाराओं का बहुत ज्यादा मतलब नहीं रह जाता है। शुक्रवार की रात पत्रकार को गिरफ्तार किया गया और अब 2 दिन सेशन कोर्ट जाया नहीं जा सकेगा। ऐसे में साफ है कि सोमवार को जमानत पर कोई फैसला आ सकेगा। ऐसे में पुलिस और प्रशासन की मंशा क्या है वो साफ जाहिर हो रही है। जिस वक्त टाइम्स नाउ नवभारत को लुधियाना में रोकने की कोशिश हो रही थी उस दौरान बीच में हमारी संवाददाता भावना किशोर ने एक रिपोर्ट भी तैयार की थी, वो भी देखिए।
कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और साथ में भगवंत मान पहुंचने वाले हैं लुधियाना में मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन करने के लिए। लेकिन जिस तरह से नवभारत ने ऑपरेशन शीश महल का खुलासा किया है, यहां पर भी हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से किस तरह से बैन किया गया है नवभारत और टाइम्स ग्रुप को। और हम यहां से आगे ना बढ़े, अरविंद केजरीवाल से कोई सवाल ना पूछे, तो आप देखिए कि इस वक्त यहां पर किस तरह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। और यहाँ सिविल्स में आपको बहुत सारी महिलाएं दिख रही होंगी, यहाँ लोग दिख रहे होंगे। ये पूरी एक टीम जो तैयार की गई है ताकि हम इस एरिया से आगे ना बढ़ पाए। और आप ये देखिए किस तरह से यहाँ पे घेरा बना दिया गया है और साथ ही बहुत देर से हमारे ऊपर निगरानी भी रखी जा रही है टाइम्स के जितने भी रिपोर्टर हैं कि वो इस जगह से आगे ना बढ़ पाए। तो आप ये देखिए किस तरह से यहाँ पर इस पूरे घेरे को तैयार किया गया है। टाइम्स नाउ नेटवर्क हर तरह से अपनी टीम के सदस्यों के साथ खड़ा है और नवभारत के एडिटर इन चीफ नाविका कुमार ने भी केजरीवाल सरकार की मंशा को कटघरे में खड़ा किया और सवाल पूछे। मैं हूं नाविका कुमार, एडिटर इन चीफ टाइम्स नाउ नवभारत। 3 दशकों से पत्रकारिता कर रही हूं, यही मेरा धर्म है। सच्चाई उजागर करना मेरा धर्म है और आज इस धर्म के बदले एक छोटी रिपोर्टर हमारी भावना किशोर, छोटी सी बेटी हमारी को गिरफ्तार किया गया है। क्यों? क्योंकि वो अपने धर्म का पालन कर रही थी। ऑपरेशन शीश महल टाइम्स नाउ नवभारत ने निडरता से उठाया, सच्चाई दिखाई, क्योंकि ये हमारा धर्म है कि हमें सच्चाई दिखानी है। ऑपरेशन शीश महल के बाद आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं के हाथ पांव फूले नजर आ रहे हैं और अब बौखलाहट साफ नजर आने लगी है। टाइम्स नेटवर्क की टीम के सदस्यों की गिरफ्तारी पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दूसरे पत्रकारों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि बाकी पत्रकार खामोश क्यों हैं। साथ ही उन्होंने गिरफ्तारी पर हैरानगी भी जाहिर की। प्रेस फ्रीडम इतनी भी नहीं है कि पब्लिक फंक्शन अटेंड कर सके। मुझे लगता है कि ऑपरेशन शीश महल के बाद जिस प्रकार से आपकी रिपोर्टाज पे कटाक्ष हुआ है वो स्वाभाविक था, लेकिन मैं स्तब्ध हूँ कि एक महिला पत्रकार के साथ इस प्रकार से कानून का दुरुपयोग कर उनको एक हताशा की व्यवस्था से जोड़ना और कानून का दुरुपयोग करने का प्रमाण जो आप अपने चैनल पर दिखा रहे हैं वो वर्तमान में मैं तो नहीं देख पा रही हूँ। लेकिन मैं स्तब्ध हूँ कि अब तक जो जर्नलिज्म की कम्युनिटी है वो म्यूट स्पेक्टेटर क्यों बनकर बैठी है। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल ऑपरेशन शीश महल के बाद सवालों से भाग ही रहे हैं, लेकिन हम फिर भी उनसे लगातार सवाल पूछते रहेंगे क्योंकि हमारा धर्म और कर्तव्य है सवाल पूछना, और फिर इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। टाइम्स नाउ नेटवर्क केजरीवाल से सीधा सवाल पूछता है। सवाल नंबर 1, एक नए शहर में गई महिला रिपोर्टर को यह कैसे पता होगा कि रास्ते में मिलने वाला कोई अपरिचित किस जाति से है। सवाल नंबर 2, भावना कार नहीं चला रही थी, फिर उसकी गिरफ्तारी क्यों। सवाल नंबर 3, गिरफ्तारी के बाद भावना के घर वालों ऑफिस में सूचना क्यों नहीं की गई। सवाल नंबर 4, क्या भावना को ऑपरेशन शीश महल पर सवाल पूछने की सजा दी गई। सवाल नंबर 5, क्या आपकी टॉप लीडरशिप के इशारे पर भावना को फंसाया जा रहा है। हालांकि केजरीवाल से इन सवालों के जवाब की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन ये सवाल हमेशा अब केजरीवाल को परेशान जरूर करते रहेंगे। बीजेपी सांसद और दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने भी अरविंद केजरीवाल से तीखे सवाल पूछे और कहा, लड़ना है तो गरीबी और नशे से लड़ो, मीडिया को डराने से कुछ नहीं होगा। देखिए, कल मैं पंजाब में ही था जब ये घटना सुना। मैं जलंधर में था जी, और जिस समय मैं ये घटना सुना मैं मंच पे था जी, और मंच पे मैंने इस बात की जी, हमारे एक नीलकांत बख्शी जी ने बताया तो हमने मंच से इस बात की जानकारी भी दी, और लोग एक ही शब्द कहते सुने गए, शेम शेम शेम, शेम ऑन अरविंद केजरीवाल, शेम ऑन आम आदमी पार्टी की सरकार। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद हर्षवर्धन ने भावना किशोर की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी की खुलकर आलोचना की।
इसकी तो जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल तरीके से इसकी निंदा की जाए, और खाली मेरे द्वारा नहीं, इसकी निंदा देश में हर जागरूक नागरिक को करनी पड़ेगी। क्योंकि प्रजातंत्र में जो एक मीडिया है उसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो हमारे प्रजातंत्र का एक इम्पोर्टेंट स्तंभ है। और उसमें अगर कोई भी बात कोई मीडिया हाउस देश के सामने प्रस्तुत करता है, सच्चाई है, और जो शीश महल की बात है वो तो प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, आप लोग तो प्रूफ के साथ, सबूत के साथ सारी चीजें प्रस्तुत कर रहे हैं। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता विजय गोयल ने भी आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया और भगवंत मान सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। सवाल पूछने से अरविंद केजरीवाल इतने डर गए कि पुलिस का बेजा इस्तेमाल किया, पंजाब में एक रिपोर्टर को गिरफ्तार कराया। केजरीवाल का डरना और फ्रस्ट्रेट होना एक स्वाभाविक है। वो इसलिए स्वाभाविक है कि केजरीवाल ने जो 45 करोड़ रुपए अपने घर पे खर्च किए, मुद्दा ये था कि उन्होंने कहा था कि ना मैं बंगला लूंगा, ना सिक्योरिटी लूंगा, गाड़ी लूंगा, 2 कमरे के फ्लैट में रहूंगा। और अब जब उनके पास कोई जवाब सूझ नहीं रहा है कि 45 करोड़ से उन्होंने इस राजमहल को क्यों बना दिया है, तो इसलिए जाहिर तौर के ऊपर उनका गुस्सा रिपोर्टर्स के ऊपर निकल रहा है। आपको अगर ध्यान होगा तो ऐसे पहले तेजिंदर सिंह बग्गा को भी इन्होंने गिरफ्तार किया था और इससे पहले भी कई लोगों को मुकदमे किए थे। अगर केजरीवाल का बस चलता तो वो पुलिस भी दिल्ली के अंदर अपने पास रखता और पता नहीं किस किस को गिरफ्तार करता। ये पहली बार नहीं है जब ऑपरेशन शीश महल के बाद टाइम्स नेटवर्क की टीम आम आदमी पार्टी के निशाने पर आई हो। एक तरफ जहां ऑपरेशन शीश महल के बाद पूरे देश को केजरीवाल के जवाब का इंतजार था, हमारी टीम ऑपरेशन पार्ट 1 के बाद केजरीवाल के जवाब के इंतजार में खड़ी थी, लेकिन उनके बाउंसर राम झा आग बबूला हो गए और नवभारत की टीम के साथ बदसलूकी करने लगे। माइक को छीना, आपने माइक को छीना, आपने माइक को छीना, जहाँ जगह दी वहाँ जाओ। आपने धक्का कैसे दिया? आपने धक्का कैसे दिया? आपने धक्का कैसे दिया? ये जोर जबरदस्ती है क्या? मीडिया के साथ मारपीट करेंगे आप? मारपीट करेंगे मीडिया के साथ? आपने पहले धक्का क्यों दिया? आप पहले जवाब दीजिए। आपने धक्का क्यों दिया? आपने धक्का क्यों दिया? धक्का क्यों दिया? धक्का क्यों दिया? भाई आप रूल फॉलो नहीं कर रहे। कौन सा रूल था? ये बैरिकेड के बाहर नहीं जाएंगे आप। कौन सा रूल था? आपने हमें धक्का क्यों दिया? माइक क्यों छीना? टाइम्स नेटवर्क रिपोर्टर भावना किशोर आपके निशाने पर क्यों है? इसके कुछ सबूत देख लीजिए। कैसे दिल्ली के जंतर मंतर पर जब नवभारत के रिपोर्टर को झूठे आरोप में फंसाने की कुछ महिलाओं ने कोशिश की, तब भावना ने सच दिखाया। जब केजरीवाल पहलवानों के धरना प्रदर्शन में शामिल होने गए थे, तब भावना ने आपकी महिला ब्रिगेड को एक्सपोज कर दिया था। ये औरत, इसकी फोटो बनाओ यार, ये तब से पीछे पड़ी हुई है। इनका रिकॉर्ड करो। यार क्या झूठ बोल रहे हैं यार, इतना बोल रहे हैं मैडम को। ये लेडीज झूठ बोल रही है, तब से पीछे पड़ी हुई है, झूठ बोल रही है। ये लेडीज झूठ बोल रही है, हमारे पीछे पड़े हुए। केजरीवाल ने अनगिनत नसीहत देकर आंदोलन के दरवाजे से सियासत में एंट्री की थी। केजरीवाल ने राजनीति और राजनेता को कैसा होना चाहिए, इस पर अनगिनत लेक्चर दिए थे। सारा वीआईपी कल्चर खत्म हो। इस देश में एक ही वीआईपी होगा, वो होगा आम आदमी। बस हर आम आदमी इस देश का वीआईपी होगा। जो केजरीवाल कहते थे कि एक विधायक मंत्री को बंगले की क्या जरूरत, सीएम बनते ही उनकी करनी और कथनी में फर्क नजर आने लगा और अब उनके बंगले के रिनोवेशन पर ही 1, 2, 3, 5 या 10 करोड़ नहीं बल्कि 45 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ऑपरेशन शीश महल पार्ट 1 और ऑपरेशन शीश महल पार्ट 2 के बाद टाइम्स नेटवर्क ने केजरीवाल से कई तीखे सवाल पूछे थे। आम आदमी होने का दावा करने वाला सरकारी बंगले पर इतना खर्च कैसे कर सकता है? लाखों रुपए के पर्दे, करोड़ों रुपए के मार्बल खरीदे गए, केजरीवाल चुप क्यों? अगर पूरी पारदर्शिता है तो केजरीवाल जवाब क्यों नहीं देते? सवाल पूछने पर सीएम आवास के बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने बदसलूकी क्यों की? नवभारत के सवालों का सीधा जवाब कब मिला?
ऑपरेशन शीश महल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ा रखी है। इसमें रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक ये सामने आ चुका है कि कैसे केजरीवाल के महल को बनाने में नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई। इसे बनाने में पानी की तरह पैसा बहाया गया। रिनोवेशन की परमिशन लेकर कंस्ट्रक्शन कराया गया। पुराने सीएम आवास को रेनोवेट कराने की बजाय पूरी की पूरी नई बिल्डिंग ही बना डाली गई। केजरीवाल के इस नए घर में तो पुराने सीएम आवास जितना बड़ा गार्डन है, टेनिस कोर्ट और दर्जनों कारों की पार्किंग की जगह है। पब्लिक के पैसे से लाखों के पर्दे और कमोड लगाए गए, करोड़ों का मार्बल लगाया गया। ऑपरेशन शीश महल के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया है। हर मंच, हर सभा, हर भाषण में कॉमन मैन की बात करने वाली आम आदमी पार्टी कटघरे में खड़ी नजर आने लगी है और आम आदमी पार्टी के प्रमुख चेहरे अरविंद केजरीवाल पर चौतरफा सियासी तीर चलने लगे। टाइम्स नाउ नवभारत के ऑपरेशन शीश महल को लेकर बीजेपी लगातार केजरीवाल पर हमलावर है। बीजेपी नेता लगातार केजरीवाल के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ झूठा कहीं का अभियान चलाने का ऐलान किया है। अगले 1 महीने तक पार्टी इस अभियान के जरिए ये बताने की कोशिश करेगी कि कैसे अरविंद केजरीवाल पहले सादगी की बात करते थे और अब अपने लिए आलीशान बंगला बनवाया है। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की पुलिस ने टाइम्स नाउ नेटवर्क की टीम के 3 सदस्यों को बिना किसी गुनाह के गिरफ्तार कर लिया है और अब इसके विरोध में देश के कई जाने माने पत्रकार खुलकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी ने लिखा है कि वो भावना किशोर की गिरफ्तारी के विरोध में हैं। वहीं डीडी न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार विनोद कापड़ी ने भी लिखा है कि ये लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है। इनके अलावा भी कई पत्रकारों ने गिरफ्तारी का विरोध किया है। जो केजरीवाल संविधान की दुहाई देते थे, लोकतंत्र की बात करते थे, क्या वो अब सवालों से इतने डर गए हैं कि सवाल पूछने वाले पत्रकारों को झूठे मुकदमों में जेल के अंदर डलवा देंगे? क्या लोकतंत्र का मतलब तानाशाही होता है? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब केजरीवाल को देना ही होगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि देश की जनता सब देख रही है। रही बात टाइम्स नेटवर्क की, तो टाइम्स नाउ नवभारत की मुहिम लगातार जारी है। नवभारत न झुका है, न कभी झुकेगा। नवभारत न डरा है, न कभी डरेगा। नवभारत पत्रकारिता के अपने कर्तव्यों से न पीछे हटा है, न हटेगा। नवभारत सच के साथ है और सच के साथ रहेगा।